सनातन धर्म को लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव के बयान पर नया संग्राम शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा में कहा कि जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू राष्ट्रपति है तो फिर सनातन धर्म खतरे में कैसे आ गया। तेजस्वी के बयान पर बिहार में संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी और एलजेपी ने तेजस्वी के बयान पर प्रहार किया। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा है। हिंदू मुस्लिम खतरा है सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी और एलजेपी ने तेजस्वी के इस बयान पर किस तरीके से पलटवार किया। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते। इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। और पीएम मोदी ने झारखंड के पलामू में बोलते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी के बारे में क्या जाने। जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, वो चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस के शाहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। और उधर प्रधानमंत्री के राहुल गांधी पर दिए बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी, जबकि दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। वो किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं।
और हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है अब, और इस सबके बीच बीजेपी नेताओं ने राहुल की पाकिस्तान से यारी पर सवाल दागने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। ऐसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण करा है, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश करें। ये कहीं होता है? हिंदुस्तान के चुनाव में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि दुश्मन मुल्क के नेता राहुल गांधी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल ऑन फायर लिखा था, जिसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल देश को कहां ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश में मजाक बना रखा है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण करा है, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? मेरे भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। हर मंच से बीजेपी के नेता राहुल की पाकिस्तान से यारी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस के लोगों की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देंगे? अच्छे लगता है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे आड़े टीड़े बातें क्यों करते मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे। ये कहीं होता है? हमारा देश है, हमारे लोग वोट डालने वाले हैं। हम तो तुम्हारे जैसा जाके बगैर इनविटेशन से गले तो नहीं मिले ना भाई। और दूसरों को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मदद ले रही। आरोप प्रत्यारोप के बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। राहुल की तारीफ के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसके बाद